हेलो। मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नए अनुभव के साथ। ऐसा अनुभव कि जिसमें एक बहुत विशाल जीव हो, विशालकाय जीव हो, जिसे आप अपनी रियल लाइफ में देखना तो क्या, कभी सोचना भी पसंद नहीं करेंगे उसके बारे में। इतना खतरनाक जीव। तो वो मेरे ध्यान के दौरान आया, मुझे ध्यान में उसका अनुभव हुआ। तो आज मैं उसी से रिलेटेड अनुभव शेयर करूँगी। उसका नाम है मगरमच्छ। मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती कि मेरे ध्यान में कभी मगरमच्छ आएगा। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। पहली बात तो मैं कल्पना करती ही नहीं हूँ कि ध्यान में ये चीज़ आएगी या ये चीज़ होती है या नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक आप भी यदि कभी ध्यान में बैठेंगे तो आप कभी कल्पना नहीं करेंगे कि मेरे ध्यान में कभी मगरमच्छ आए। तो लेकिन मेरे ध्यान में मगरमच्छ आया है, तो मैं आपके साथ वो अनुभव शेयर कर रही हूँ। एक दिन मैंने देखा कि एक बहुत विशालकाय मगरमच्छ है, बहुत ही विशालकाय मगरमच्छ है, जो सामने से चला आ रहा है। वो जैसे जैसे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ता है तो मेरी शरीर में सिरहन होने लगती है, मुझे डर लगने लगता है। बस मैं यही प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, ये वापस चला जाए, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है। मैं डर रही थी, लेकिन उस डर में मैंने आंखें नहीं खोली, मैं उठी नहीं। मैं उस मगरमच्छ की तरफ निगाहें बनाए रखी अपनी। वो मगरमच्छ धीरे धीरे आता है और मेरी लेफ्ट साइड से घूम के मेरे पीछे की तरफ चला जाता है। वो पीछे की तरफ जब आता है तो वो सीधा मेरे बैक बोन के बीच वाले हिस्से में एंटर करता है। और जैसे ही वो एंटर करना शुरू कर देता है, मेरी कमर में बहुत ज़बरदस्त हलचल होती है। मुझे बड़ी बेचैनी होती है कि ये क्या हो रहा है, और मैं अंदर अंदर डर भी इतना रही थी कि ये क्या हो रहा है, समझ कुछ आ नहीं रहा था। जब मेरे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सरेंडर कर दिया और मैं नारायण नारायण चिल्लाने लगी। मुझे नहीं पता, मैं कभी नारायण नहीं बोलती हूँ, कभी नारायण भगवान का नाम नहीं मैंने लिया है अपनी ज़िंदगी में, अभी तक नहीं लिया है। लेकिन उस दिन ध्यान में पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मेरे मुंह से एकदम नारायण नारायण ही निकला, मेरे हाथ जुड़ गए और मैं नारायण नारायण चिल्लाती रही। मैं चिल्लाती रही, मतलब मैं मुंह से नहीं बोली, मन ही मन करती रही कि हे नारायण, ये क्या हो रहा है, हे नारायण, ये क्या हो रहा है। वो मगरमच्छ पूरा का पूरा एक बहुत विशालकाय था, लेकिन वो पूरा का पूरा लगा कि मेरे बॉडी में समा गया है। और वो समाने के बाद ऊपर की तरफ आता है तो मेरे माथे तक मुझे महसूस होता है कि वो मेरे माथे तक आया। जब वो माथे तक आता है और मैं नारायण नारायण चिल्ला रही होती हूँ, तो उस टाइम एक चमत्कार होता है कि एक बहुत जो ब्राइट रोशनी, चमकीली रोशनी होती है, उस तरह की रोशनी हुई और उसमें वो मगरमच्छ खो गया। उसका जो एहसास था वो भी खो गया। मैं उस लाइट में थोड़ी देर ये मानो कि मेरी आंखें चकाचौंध हो गई, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था उस टाइम पे। जैसे आप कभी रात में बाहर निकलते हैं और सामने से किसी बड़े व्हीकल की हेडलाइट्स ऑन हो जाएं, उस टाइम एक दो सेकंड के लिए लगता है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस तरह की वो रोशनी थी। तो मैं उस रोशनी को देखने की तो हिम्मत नहीं हो रही थी। वो प्रकाश इतना था, ऐसा था कि आंखें नहीं खुल रही थी। तो आंखें मीन्स ये स्थूल बॉडी की तो आंखें बंद ही थी, लेकिन जो भी कुछ मेरे अंदर है उसकी भी आंखें नहीं खुल रही थी। वो प्रकाश इतना ज़बरदस्त था। तो मैंने धीरे धीरे प्रभु को बोला कि हे नारायण, इसमें तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये इतनी तेज रोशनी है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वास्तव में मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी वो इतनी तेज रोशनी थी। तो एकदम से क्या होता है कि वो प्रकाश थोड़ा धीमा हो जाता है
और मैं उस प्रकाश के अंदर समा जाती हूँ। उस प्रकाश के अंदर समाने के बाद जैसे ही मैं उस प्रकाश के पीछे की तरफ जाती हूँ, तो वहाँ मुझे ना कोई विष्णु भगवान दिखाई देते हैं, ना मुझे मगरमच्छ दिखाई देता है, वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ नेचर दिखाई देती है। पेड़ पौधे, नदी, झरने, पशु पक्षी, ये ही सब दिखाई देते हैं। जैसे आप पहाड़ पे जाते हो उस टाइम जो सीन आपको दिखाई देता है, उसी तरह से मुझे वो सीन उस प्रकाश के पीछे दिखाई दिया। मैं इतनी हतप्रभ थी, इतनी सरप्राइज थी कि ये क्या हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि समझ में मुझे अब भी नहीं आया है कि वो घटना मेरे साथ क्या हुई थी। तो मैं उस नेचर में खोई जा रही हूँ और एक स्टेज ऐसी आती है कि मुझे कुछ पता नहीं होता मैं कहाँ हूँ। मुझे अपने शरीर का या जो भी मेरा आत्म तत्व है, या जो भी आप उसे कुछ भी नाम दे लीजिए, जो भी मेरा असली स्वरूप है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं वो धीरे धीरे वो प्रकृति भी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बस इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ मैं हूँ, वहाँ पर मैं हूँ। और उस होने में मैं बहुत देर बैठी रहती हूँ। फिर वो प्रकाश हल्का 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 मेरे चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। उस प्रकाश में बस मैं खुद को खोजती रहती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नहीं खोज पाती हूँ। और धीरे धीरे मेरे जो अनुभव है वो एकदम से धीरे धीरे वो ख़त्म होता चला गया। यानी कि मैं एक अपनी जो अवस्था थी उसमें वापस आने लगी थी। उस अवस्था में वापस आने के बाद जब नॉर्मल में होती हूँ, तो मुझे अपनी कमर के बीच के हिस्से में एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जो होती है, हमेशा ही होती रहती है। कभी एहसास होती है, कभी नहीं होती है, लेकिन मोस्टली कमर में बीच के हिस्से में वो हलचल होती रहती है। तो मैं उस घटना से इतनी शॉक्ड हूँ, इतनी खुशी भी है मुझे कि इस तरह का अनुभव मेरे साथ हुआ है, जो अपने आप में बहुत रेयर है। रेयर मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के अनुभव भी मेरे ध्यान के दौरान मुझे होंगे। कईयों को अनुभव बिल्कुल नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी ये रेयर है, मेरे लिए भी रेयर है, क्योंकि मेरी कल्पना से, मेरी सोच से, मेरी पहुंच से बहुत परे का अनुभव है।